कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो आप जान चुके हैं। कूलाम के नियम के सदिश रूप से दो चीजें हमको प्राप्त होती हैं। पहली चीज तो ये कि दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है वह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, और दोनों एक दूसरे पर परस्पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएंगे। अगर विजातीय आवेश सजातीय रहेंगे तो, और विजातीय रहेंगे तो अंदर की तरफ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और दूसरा निष्कर्ष ये प्राप्त होता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही कार्य करता है। जैसे एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा वह इनको मिलाने वाली रेखा के अंतर्गत ही कार्य करेगा, या तो अंदर या तो बाहर। अर्थात इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर बल या नीचे बल नहीं कार्य कर सकता। ये दो मुख्य निष्कर्ष कूलाम के नियम के वेक्टर स्वरूप से हमको प्राप्त होते हैं। आवेश के बारे में आपको मालूम हो गया है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कितने आवेश को हम एक कूलाम आवेश कहेंगे, इसके लिए कूलाम के नियम का उपयोग हम करते हैं। आप जानते हैं कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R² होता है। यहां पर ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर हमको कूलाम को परिभाषित करना है कि एक कूलाम आवेश कितना आवेश होता है, तो इसके लिए मानेंगे हम, माना Q1 बराबर 1 कूलाम, Q2 बराबर भी 1 कूलाम। दोनों आवेशों की मात्राओं को 1-1 कूलाम लेते हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेते हैं 1 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और दोनों आवेश 1-1 कूलाम आवेश हैं। इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो उस अवस्था में Q1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, R की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बल F का मान कितना काम करेगा? बल F = हो जाएगा 1/4πε0, और इसकी वैल्यू आपको पहले से बताई गई है। 1/4πε0 की वैल्यू जो है वह 9 × 10⁹ होती है। मतलब इतना न्यूटन का बल काम करेगा। इतना न्यूटन का बल काम करेगा कब? जबकि दोनों आवेशों का परिमाण 1-1 कूलाम का हो और उनके बीच की जो दूरी हो 1 मीटर हो। तो एक कूलाम आवेश को हम परिभाषित करते हैं कि एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए उन आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का लगाता हो। अर्थात अगर हम 1-1 कूलाम आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उनके बीच में इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो इसकी परिभाषा को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि 1-1 कूलाम आवेशों के बीच यदि 1 मीटर दूरी का अंतर हो तो उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है वह 9 × 10⁹ न्यूटन का होता है। ये एक कूलाम की परिभाषा है। यहाँ एक चीज बहुत पूछी जाती है अक्सर, ε0 की विमा क्या होती है? आपको हमने ε0 का जो मात्रक है वो बताया था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह ε0 का मात्रक होता है। कूलाम स्क्वायर, यहां ध्यान दीजिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक पता है, विमा पता ही हो जाएगी। कूलाम की विमा क्या हो जाएगी? कूलाम Q है आवेश, Q = होता है IT। I मतलब धारा। धारा को हम एम्पियर से दिखाते हैं, A से, तो हो जाएगा A × T। T क्या है? समय है। टाइम को दिखाएंगे T से।
तो कूलाम की वीमा हो जाएगी a इंटू टी, कूलाम का स्क्वायर है तो वीमा हो जाएगी AT का होल स्क्वायर। अपन नीचे आ जाइए, थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप इसी में एडजस्ट कीजिए। अब लॉकडाउन खत्म होगा तो एक बड़े से बोर्ड की व्यवस्था आपके लिए करेंगे हम। न्यूटन बल है, बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन। न्यूटन की वीमा जो होती है F इक्वल टू ma से आप निकाल सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसकी वीमा होती है mL/T⁻², ये बल की वीमा होती है। मीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा ये L का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये ε0 की वीमा निकल रही है, ये हो जाएगा a²T² डिवाइड बाई, यहां आप इसको कंसोलिडेट करेंगे तो mL³ इस तरह से हो जाएगा ये। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ε0 की वीमा, m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, l ऊपर जाएगा तो l की पावर हो जाएगी -3, m हो जाएगा आपका l⁻⁻3, t ऊपर जाएगा तो t² ही है, t ऊपर जाएगा तो 2 घात और हो जाएगी तो t⁴, और a² आपका है ही है तो a², ये ε0 की वीमा होती है। m-1 l-3 t⁴ a², यह ε0 की वीमा होती है। इतना समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम परावैद्युतांक क्या होता है इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और आपेक्षिक वैद्युतशीलता। परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर दो आवेशों के बीच निर्वात है या वायु है तो उन आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपको कई बार ये रिकॉल भी हो गया होगा। अगर एयर दोनों के बीच में है तो हम इस बल को Fa से शो करते हैं, Fa, और Fa की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये तब है जब दोनों के बीच में निर्वात है या वायु है। अगर उन्हीं दोनों के बीच में कोई दूसरा माध्यम है तो यह बल अलग काम करेगा, और वो उस बल को हम दिखाएंगे Fm से। कोई अन्य माध्यम है, दूसरा मीडियम है, Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K। ε0 K कर दिया, जहां K उस माध्यम का परावैद्युतांक है, इसी को डिफाइन करेंगे हम, इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। दूरी वही है, आवेश वही है, बीच का माध्यम केवल चेंज हो गया है। अब ε0 इंटू K जो आया है, ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 K यह निर्वात के अतिरिक्त जो दूसरा माध्यम है उस माध्यम की विद्युतशीलता है। अगर उस माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से दिखाएं, एप्सिलॉन से केवल, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे 1/4πε, यहां कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये एप्सिलॉन हो गया, इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये दोनों चीज सेम है। यहां एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु के अलावा जो हमने यूज किया हुआ है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है और K माध्यम का परावैद्युतांक है। तो यहां से आप समझ रहे हैं कि एप्सिलॉन की जगह पे ε0 K लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं इसको है ε0 K इज इक्वल टू एप्सिलॉन, या दूसरे वर्ड्स में ε/ε0 इज इक्वल टू K। इसको ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ा सा फिर से एक बार आ जाइए। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं भी हम। Fa की वैल्यू आप देख रहे हैं, Fm की वैल्यू भी आप देख रहे हैं। अगर इसको हम डिवाइड कर दें, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा Fa/Fm बराबर हो जाएगा 1/ε0, 1/ε0 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा,
उल्टा 1/k करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा k, तो यहां आ जाएगा k। तो k की परिभाषा से आप जानिए, k माध्यम का परावैद्युतांक है। इसको यहां से डिफाइन करेंगे तो दोनों आवेशों के बीच अगर वायु माध्यम है तब जो बल काम करेगा वह बल Fa, और दोनों आवेशों के बीच वह अदर माध्यम जो हमने यूज किया हुआ है वह रखेंगे, तब जो बल कार्य करेगा वह Fm। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसे हम कहेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। ये k से डिफाइन होगा, या यही k डिफाइन यहां से क्या हो रहा है, एप्साइलन। एप्साइलन का मतलब है निर्वात या वायु के अलावा जो अन्य माध्यम है उसकी विद्युतशीलता, और ये एप्साइलन 0 क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है या वायु की विद्युतशीलता है। इन दोनों के अनुपात को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है उसको हम कहते हैं, यहां समझ लीजिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम एप्साइलन r से दिखाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता वह परावैद्युतांक के सेम होती है, क्योंकि एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट या एप्साइलन 0, इसी को हम माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, और यही आपेक्षिक विद्युतशीलता का भी मान होता है। तो यह दोनों चीज आप समझ गए होंगे। दोनों आवेशों के बीच वायु होने पर जो बल कार्य करता है, और उन्हीं दोनों आवेशों के बीच एक अन्य माध्यम होने पर जो बल कार्य करता है, उन दोनों बलों के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, या उसी को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। और दूसरी परिभाषा आ जाइए, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है उसी को हम सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और उसी को माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो ये इतनी चीज आप समझ गए होंगे। ये आप ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये ट्रायंगल बना हुआ है। इस पर एक क्वेश्चन था। अब बड़ा वीडियो बनाने पर दिक्कत होती है कि अपलोड होने में समस्या आ जाती है, इसलिए वीडियो आपको लेट मिल पा रहा है। अब वीडियो छोटे में बनाऊंगा, अगर संभव होगा 2 हो पाएंगे 2 पोस्ट कर दूंगा, 1 हो पाएगा तो 1 करूंगा। ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ बताने वाला था, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा और बताइएगा हमको कि करने में क्या दिक्कत आई। नेक्स्ट डे इसको हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाओं को यल माना गया है। नोट कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को यल माना गया है। इसके तीनों शीर्षों पर ए बी सी पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 आवेश रखे गए हैं, जिनका परिमाण Q के बराबर है। तीनों परिमाण बराबर हैं, मतलब तीनों समान आवेश हैं, समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर रखे गए हैं। तो इसका जो ये केंद्रक होगा, केंद्रक यहां पे होगा। इस केंद्रक पर अगर कोई तीसरा आवेश रखा गया है कैपिटल Q, एक आवेश रखा कैपिटल Q, तो इसका मतलब ये आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, यह भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, यह भी प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको हम O मान लेते हैं, बिंदु को, जो आपका केंद्रक है। तो इस केंद्रक पर रखे गए कैपिटल Q आवेश पर कार्य करने वाले संपूर्ण बल का मान क्या होगा। अर्थात यहां पर 3 बल काम करेंगे, इसके द्वारा और तीसरे वाले के द्वारा। तो तीनों बलों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो तुल्य बल होगा, वह कितना होगा, यह हमको बताना है। तो इसको आप लगाइएगा, जो समस्या होगी हमको बताइएगा, और समय होता तो हम अभी बताते इसको, लेकिन कुछ टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे मैं कल बताऊंगा। यह आपका आज के लिए आपका ये होमवर्क है। तो बाकी चीजें मैं कल शेयर करूंगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।